चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस रीजनिंग की क्लास में। रीजनिंग की डाइस की क्लास है। डाइस मतलब पासा। आज जो क्लास होने वाली है वो है पासे की क्लास। पासा, जैसा कि आप इधर एक जो इमेज देख पा रहे हैं, पासा कुछ इस प्रकार का होता है। वैसे तो आपने लूडो एक गेम होता है वो खेला होगा तो आपको पता होगा कि पासा कैसा होता है। तो इस प्रकार का जो एक चित्र होता है, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो चित्र की करेंगे, क्योंकि ये तो जैसे हम एक फिजिकल वो खेलते हैं लूडो, उस समय देखने को मिलेगा, या फिर हम फिजिकली बात नहीं करेंगे, हम इमेज की बात करेंगे। अब इमेजनरी डाइस कैसा होगा या इमेज के फॉर्म में डाइस कैसा होगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे पासे कितने प्रकार के होते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक क्लास है पहली आज। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ डाइस, यानी पासे के प्रकार कौन से होते हैं। पासे के प्रकार, सर पासे के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं, यानी पासे दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो पहला डाइस होता है या पहला पासा होता है उसको हम बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्या बोलते हैं? मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसको बोल देते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस या फिर जनरल डाइस, यानी साधारण पासा। साधारण पासा, साधारण पासा। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस यानी साधारण पासा और मानक पासे में अंतर क्या होता है, पहले ये जान लेंगे। जनरली जो सवाल पूछे जाते हैं वो जनरल डाइस से पूछे जाते हैं, स्टैंडर्ड डाइस से नहीं पूछे जाते। उसका रीज़न क्या है अभी हम जानेंगे। मानक पासा जो होता है, पहले तो हम पासा समझें कि जो भी पासा आपको इमेज के रूप में दिखेगा क्वेश्चन में, आपके एग्जाम में, उसमें आपको 3 फलक दिखेंगे उसके। इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिखेगा। तो एक इसका जो फेस दिख रहा है वो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और ये एक दिख रहा है, यानी कोई 3 नंबर आपको एक बार में दिखेंगे, 3 से ज़्यादा नंबर नहीं दिखेंगे। एक पासे में 6 फलक होते हैं या 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कैसे होते हैं? एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है, टॉप और बॉटम 2, एक लेफ्ट और राइट 2, और एक सामने और पीछे। सामने और पीछे 2। जैसे कि मेरे पास ये है, अगर इसको 1 मिनट के लिए पासा समझ लो तो एक फेस सरफेस नीचे यानी एक सतह नीचे, एक ऊपर 2, एक सामने और एक इसके पीछे 4, और एक लेफ्ट में एक राइट में 6। कुल मिला के 6 सरफेस यानी 6 सतह होती हैं, जिसमें से हमें 3 ही सरफेस दिखाई देते हैं, 3 छुपे हुए रहते हैं। 3 छुपे हुए सरफेस कौन से होते हैं? सर जो टॉप में दिख रहा है इसका बॉटम नहीं दिख रहा है, 1 नंबर का अपोजिट साइड नहीं दिख रही, विपरीत सतह नहीं दिख रही है आपको। ऐसी 3 की विपरीत उस साइड है वो दिख नहीं रही, 3 का अपोजिट ये वाली साइड है, 2 की विपरीत ये वाली साइड है, और 1 की विपरीत ये वाली साइड है। ये 3 सरफेस आपको नहीं दिखेंगे, केवल और केवल एक बार में 3 दिखाई देंगे। तो मानक पासा जो होता है, मानक पासे में क्या होता है मेरे भाई, ये मैं एक बार मानक पासे का एक डायग्राम बना देता हूं। मानक पासे में क्या होता है कि इसकी 2 विपरीत सतह का योग कभी साथ नहीं होता। मानक पासे में क्या होता है, विपरीत सतहों का योग साथ होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है, और कोई भी 2 पास वाली सतहों का योग 7 नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूँ, और यहाँ पर कितना 1 लिख दें, तो आप कोई भी 2 सतह का योग कर लीजिए वो 7 नहीं आएगा। या फिर मैं ये कहूँ कि पास वाली कोई भी 2 सतह का योग 7 नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे 3 और 2 को जोड़ें तो 5 बनेगा, अगर 2 और 1 को जोड़ूं तो 3 बनेगा, और 3 और 2 को जोड़ूं, 3 और 1 को जोड़ूं तो 4 बनेगा। 7 नहीं बनेगा किसी प्रकार से। अगर 7 बन गया तो मानक पासा नहीं होगा, ये उसकी पहचान है। तो हम ये कह सकते हैं कि पास वाली या नज़दीक वाली कोई भी 2 सतह का योग करेंगे तो वो 7 नहीं होगा। इसका मतलब ये कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। अगर विपरीत सतहों का योग 7 होगा तो इस बात का मतलब ये है
कि अगर आपसे पूछे कि 1 के विपरीत क्या आएगा तो आप बोलेंगे 6, 2 के विपरीत क्या आएगा तो आप बोलेंगे 5, 3 के विपरीत क्या आएगा तो आप बोलेंगे 4। ये मानक पासे की पहचान है। अगर कोई पासा मानक है तो 1 के विपरीत हमेशा 6 आएगा, 2 के विपरीत हमेशा 5 आएगा और 3 के विपरीत हमेशा 4 आएगा। इसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है। पास वाली कोई भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। जबकि साधारण पासा इसके जस्ट अपोजिट है, इसमें इसकी दो नजदीकी सतहों का योग 7 देखने को मिलेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 5, तो आपको किसी ना किसी दो सतहों का योग 7 मिल जाएगा। जैसे आपने क्या कहा कि 4 + 5, ये तो सर 9 है। आपने कहा 4 और 2 जोड़ के देखूं मैं, तो 4 और 2 तो 6 है, लेकिन 2 + 5 बराबर 7 मिल गया। यानी हम ये कह सकते हैं 2 पास वाली सतहों यानी सरफेस का योग 7 होगा। इसमें 2 नज़दीक वाली सतहों का योग 7 होगा। तो इससे क्वेश्चन क्यों नहीं बनते हैं, उसका कारण ये है कि इसमें पहले से फिक्स है कि भाई 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के अपोजिट 5 होगा, 3 के अपोजिट 4 होगा। तो इससे क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्वेश्चन बनेंगे इससे, जनरल डाइस से, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि 4 के अपोजिट क्या है, तो कुछ भी हो सकता है। 4 के अपोजिट 2 हो सकता है क्या? 2 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। इसके अलावा 3, 1 और 6, इसमें कौन सा सतह नहीं दिखाई दे रहा, कौन सा नंबर दिखाई नहीं दे रहा? तो आपने कहा कि सर इसमें मुझे 3 दिखाई नहीं दे रहा, इसमें 3, 6 और 1 दिखाई नहीं दे रहा। तो 3, 6, 1 कोई भी विपरीत हो सकता है, कोई भी इसके विपरीत हो सकता है। सबसे पहली बात ये जान लो कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो वो नंबर पर ही बेस्ड होंगे, नंबर पर, संख्याओं पर बेस्ड। और हमको पता है कि एक पासे पर 1 से लेकर कितने अंक होते हैं? बोले या तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 अंक हो सकते हैं। अब मैंने कहा कि इस पर यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 और यहाँ 1 है। तो पहले मैं ये बोलता हूँ कि पासा किस प्रकार का है, ये पासा किस प्रकार का है, पहला क्वेश्चन। तो आपने कहा कि सर अगर पास वाली सतहों का योग 7 नहीं हुआ तो वो स्टैंडर्ड है, यानी मानक है, और पास वाली दो सतहों का योग 7 हो गया, तो ये पासा कैसा है? साधारण है। तो पहली बात तो ये है कि ये साधारण है। दूसरी बात कि इसके पड़ोस में जितने भी लोग बैठे हैं, जैसे 4 के पड़ोस में कौन बैठा है? बोले 6 भी बैठा हुआ है, 1 भी बैठा है, ये दोनों इसके पड़ोसी हैं। पड़ोसी मतलब मित्र हैं, दोस्त हैं। तो 4 जब इसके पड़ोसी हैं या दोस्त हैं, 4 के पड़ोसी कौन कौन है? 6 और 1 है। तो ये इसके विपरीत नहीं हो सकते, कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते। जो 4 के नज़दीक बैठा है 6 या 1, वो इसका अपोजिट या विपरीत नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं कहूँगा कि 6 के विपरीत 1 और 4 नहीं हो सकते, और तीसरा 1 के विपरीत 4 और 6 नहीं हो सकते। ये सबके लिए सत्य होगा हमेशा। जो 2 अंक 1 अंक के नज़दीक हैं वो उसके विपरीत नहीं होंगे कभी भी, ऑलवेज अपोजिट नहीं होंगे। इसके पड़ोसी हैं, जो उसका पड़ोसी है वो उसका अपोजिट नहीं होगा। मतलब जो नज़दीक बैठा है, ऐसे मान लो कि ये दोस्त हैं, अगर ये दोस्त हैं तो दुश्मन नहीं हो सकते, दुश्मन ही विपरीत मिलेगा, ठीक है। तो विपरीत कौन होगा ये ढूंढना है आपको। जैसे मैं इस सवाल में आपसे ये बोलता कि सर 4 के अपोजिट बताओ, 4 के विपरीत, तो आप बोलते सर 4 के विपरीत 1 और 6 तो नहीं होंगे, 1 और 6 तो नहीं होंगे, तो क्या हो सकता है? 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, 2 और क्या बच रहा है? 3। ये कुछ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। ऑप्शन में अगर आए कि अगर 5, 2, 3 है तो इनमें से 5, 2, 3 में से कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता। अभी एक डाइस के आधार पर हम ये नहीं बता सकते कि 4 के अपोजिट कौन होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि 1 और 6 तो नहीं होगा, क्योंकि 1 और 6 उसके पड़ोस में बैठा हुआ है। क्लियर है? अब सवाल पर चलेंगे, उससे पहले 1-2 इससे जुड़े फैक्ट पढ़ लेते हैं। पहला फैक्ट कि एक पासे की दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे मैंने कहा ये पासा है, एक पासा है, इसकी जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है।
इसकी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। जैसे 6 का अपोजिट, 1 का अपोजिट कहाँ है सर? 1 का अपोजिट यहाँ कहीं है, इसके नीचे। 2 का विपरीत कहाँ है? यहाँ कहीं होगा। 6 का विपरीत कहाँ? यहाँ कहीं होगा, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कभी भी। जैसे 2 है, 2 के विपरीत अंक जो होगा वो एक पासे में दिखाई नहीं देगा, वो किसी दूसरे पासे में दिखाई देगा, क्योंकि एक पासे की हमको एक बार में 3 ही आकृतियां दिखती हैं, 3 ही सरफेस दिखते हैं, इससे ज़्यादा दिखाई नहीं देते। दूसरा पॉइंट था कि एक साथ दिखाई देने वाले 2 फलक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले ये बात बताई आपको पिछली स्लाइड में कि कभी भी 2 लोग अगर नज़दीक बैठे हैं, 2 लोग अगर दोस्त हैं, 2 है, 5 है, 4 है, 2 लोग अगर अपोजिट एक साथ बैठे हुए हैं तो वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि 2 के साथ में 5 और 4 बैठे हुए हैं तो 2 के विपरीत 5 और 4 नहीं हो सकते, इसके अलावा कुछ भी हो जाएगा, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। ये अंक जो भी तीनों लिखे हैं एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि ये दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। ठीक है, अब सवाल पर आएंगे। सवाल पर आने से पहले हम ये समझेंगे कि सर इसको किस मेथड से या किस विधि से हमें करना है, तो वो दो छोटी छोटी सी विधियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहला है रोटेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में घूर्णन। घूर्णन से कैसे करते हैं, और कॉमन नंबर उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ, ये 2 मेथड को पढ़ेंगे। अब मेथड क्या होंगे, मेथड को मैं करके बताऊंगा आपको, या तो मैं एक क्वेश्चन यहां लिख लेता हूं। जैसे मैंने एक सवाल लिखा 4 3 1 3 5 2, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन लिखा। मैंने कहा भाई, ये बताओ कि 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो घूर्णन कैसे लगाते हैं? घूर्णन के लिए, रोटेशन के लिए हम ये देखते हैं कि इन दोनों आकृतियों में एक कौन सा कॉमन नंबर है। ये चलो मैंने पूरा नहीं बनाया, आप समझ लेना इसको, ऐसा बनता है। ठीक है, ये भी ऐसे बनेगा। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कॉमन कौन सा नंबर है। तो आपने कहा सर 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, मुझे 3 यहां भी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं 3 लिख लूंगा, यहां भी 3 है, यहां भी 3। इसके बाद में मैंने कहा इस 3 के बाद आप रोटेशन लगा दो घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घुमा दो इनको। सर घड़ी की दिशा में अगर ये घूमते हैं तो कैसे घूमेंगे? बोले 3 के बाद में 4 आएगा, फिर 4 के बाद में 1 आएगा, तो 3 के बाद में 4 आएगा, 4 के बाद में 1 आएगा, ऐसे लिखोगे। फिर इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाओ, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 2। ऊपर वाले की वैल्यू ऊपर लिख ली, नीचे वाले की नीचे लिख ली। अब आपने कहा कि सर मुझे इसमें एक अंक दिखाई, 3 के विपरीत तो 3 ही दिखाई दे रहा, 3 के नीचे 3 ही दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि सर एक अंक ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा। 1 से लेकर 6 तक कौन सा अंक गायब है? बोले 6 ही नहीं है। अब 6 नहीं है वो मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये है कि 3 के विपरीत तो 6 होगा, 4 के विपरीत 5 होगा, 1 के विपरीत 2 होगा। इसका उल्टा भी बोलेंगे हम, इसका अपोजिट भी बोलेंगे। किसी ने पूछा 6 के अपोजिट क्या, तो 3, 3 के अपोजिट 6, 4 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 4, ऐसे 1 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 1। क्लियर है? इसको बोलते हैं घूर्णन, इसको बोलते हैं घूर्णन। अब उभयनिष्ठ या कॉमन नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 4 3 2 2 3 5, 2 3 5, और हमने यहां पे बोला आपसे कि सर मुझे बताओ 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होगा। तो हम क्या देखते हैं कि कॉमन नंबर में कोई 2 नंबर, कोई 2 अंक कॉमन देखते हैं, कोई 2 अंक कॉमन देखते हैं। तो आपने देखा कि सर इसमें 2 और 3, यहां भी 2 और 3 कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो जो बच गया वो उसके अपोजिट होगा। यानी 5 4 के अपोजिट होगा या 4 5 के अपोजिट होगा, तो उत्तर हमारा 4 आ जाएगा। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर हुई? अब हम सवाल पर चलेंगे और जो मेथड लगेगा हम उसको लगाएंगे और आंसर देंगे। सबसे पहला सवाल जो है वो मानक पासे का है। मानक पासे के बारे में क्या बोला गया कि सर निम्नलिखित में से कौन सा पासा मानक है, ये आप बताइए। देखिए हमने ये सीख लिया अभी कि कौन किसके विपरीत हो सकता है और कौन किसका पड़ोसी हो सकता है। दोस्त और दुश्मन में फर्क सीख लिया। मैंने कहा अगर मैं पहले पासे को देखूं तो सबसे पहले मैं ये कैसे पता करूंगा ये मानक है कि नहीं। तो मैंने कहा 5 और 4 तो 9 होते हैं, लेकिन 3 और 4 7 होते हैं।
तो ये तो मानक नहीं है सर। हमने कहा इसकी बात करूं मैं, 2 और 1 3, सॉरी 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 1 4 होते हैं, और 1 और 2 3 होते हैं। इसमें 7 योग नहीं आ रहा, इनके नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं आ रहा, तो ये मानक है। आप चाहो तो इनको भी चेक कर सकते हो, इसमें जनरल डाइस आपको मिल जाएगा। ये 7 आ गया, ये नहीं हो सकता। ऐसे यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 7 आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों होगा? रीजन समझ में आ गया कि नज़दीकी फलकों का या सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे इसमें ये कैसा पासा है, सिर्फ मानक है। और मानक में अगर आपसे कोई पूछे 2 के अपोजिट क्या होगा तो 5, 3 के अपोजिट क्या होगा तो 4, और 1 के अपोजिट क्या होगा तो 6। ये फिक्स होता है इसमें। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, 22 वर्षा होती है। चले, अब सवालों की शुरुआत जो होती है वो 1 डाइस, 2 डाइस, 3 डाइस। मतलब कभी कभी ऐसा मिलेगा कि सिंगल पासा दिया होगा, सिंगल फलक दिया होगा, एक ही फलक दिख रहा होगा, मतलब इसके 3 फलक होते हैं, 1 डाइस के 3 फलक एक बार में दिखते हैं। तो कभी 1 डाइस दिया हो, कभी 2 डाइस दिए हो, कभी 3 और कभी 4। तो 1 से हम शुरुआत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 डाइस और बना दूँ, जैसे एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि यहाँ पर तो सर 2 डाइस दे रखी हैं, तो इस 2 का मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों पासे अलग अलग हैं। एक ही पासे के 2 आकृतियाँ घुमा के रख दिया है। एक पासे को मैं कई बार घुमा के रख सकता हूँ, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अभी फिलहाल आपको एक ही डाइस दिया हुआ है और बोला गया है कि नीचे पासे के प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में 5 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा? सर 5 के विपरीत साधारण पासे का नियम क्या कहता है? साधारण पासा ये कहता है कि सर 5 के पड़ोसी कौन कौन है? 3 और 6। तो ये तो अपोजिट हो नहीं सकते, ये तो अपोजिट विपरीत हो नहीं सकते। तो कौन होगा 5 के अपोजिट? बोले 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, और ऐसा ऑप्शन में भी दिया था, लेकिन ये बात गलत है। भी सबसे पहले मुझे ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि साधारण है कि मानक है। तो मानक का नियम क्या कहता है? 3 और 6 9 बन रहा है, 6 और 5 11 बन रहा है, 3 और 5 8 बन रहा है, यानी 7 योग नहीं आ रहा। तो ये कैसा पासा है? मानक, स्टैंडर्डाइज। अगर ये स्टैंडर्डाइज है तो 5 के अपोजिट क्या होता है? बोले 2। अगर ये पासा स्टैंडर्ड है, मानक है, तो 5 के अपोजिट क्या होता है? 2। सिंपल सा। ठीक है भाई, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले अगर आपको सिंगल डाइस दिया तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये पासा है किस प्रकार का। हमने देखा 6 और 1 7 साधारण है। अगर ये साधारण है तो पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत, सर 2 के विपरीत 6 और 1 नहीं हो सकता, 2 के विपरीत 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। भाई 2 के विपरीत ये नहीं आ सकते, बस 1 और 6, बाकी 4 3 5 तो आ सकते हैं। 4 3 5 या 3 4 5, डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से एक ही क्लास में इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से खत्म कर लोगे। उसके बाद आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पासे के वैसे 2 प्रकार के सवाल होते हैं, एक तो ये डाइस, फिर उसके बाद में हम ओपन डाइस की बात करेंगे। ओपन डाइस यानी पासे को खोलेंगे तो किस प्रकार के सवाल बनेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तब 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी? 3 के अपोजिट कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि यार ये बनाएं कैसे, तो मैं कहूँगा कि इस तरीके का डिब्बा ना बने तो आप ऐसे बना लिया करो। बाय लिखते हैं ना, बाय, ऐसे बाय की तरह लिख लिया करो, बस ऊपर लेफ्ट राइट। कहा है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा? सर 3 के अपोजिट कैसे निकालेंगे? बोले इसमें कॉमन नंबर देख लो, हम रोटेशन लगा रहे हैं, रोटेशन लगा रहे हैं तो 3 3 ही कॉमन है। तो मैंने कहा अगर मैं पहले में 3 लिखूं और 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2 आएगा, 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, पहली से। दूसरी से 3 के बाद 4, 4 के बाद में 5, 3 4 5। हमसे तो 3 के अपोजिट पूछा, सर कौन सा नंबर गायब है? 6। तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6, ऑप्शन सी। ठीक है, कर लोगे, आसान है सवाल। नेक्स्ट, कौन सी संख्या 3 के विपरीत है? 3 के विपरीत है। अब हम दोनों जो नियम हमने सीखे हैं दोनों का यूज़ करेंगे। जहाँ पर हमारा रोटेशन लगेगा यानी गुणन लगेगा वहाँ गुणन लगाएंगे, जहाँ पर कॉमन नंबर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ वो लगाएंगे। कौन सी संख्या 3 के अपोजिट है? सर 3 के अपोजिट देखना है तो मैंने कहा सर 2 5 और 2 5 तो कॉमन है, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 4। आसान था।
अब आप बोलेंगे कि इसमें रोटेशन नहीं लग सकता क्या? सर दो ही फलक दिए, दो डाइस दिए, अगर 3 डाइस दिए होते तो मैं रोटेशन भी लगा सकता था यहाँ पर, क्योंकि दो कॉमन है। अगर आप दोनों कॉमन का इस्तेमाल करोगे, जैसे 5 3 2 और यहाँ पे लिखोगे 5 2 4, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो गलत उत्तर आ गया, 2 के अपोजिट 4 आ रहा है, इसलिए नहीं लगेगा यहाँ पे, है ना। तब रोटेशन नहीं लगाना, रोटेशन हमेशा एक कॉमन हो तब लगाना है। ये झारखंड पीएससी ने पूछा है। सवाल क्या है कि 1 और 2 चित्रों में पासा की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। संख्या 5 की सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? मतलब 5 के अपोजिट बताना आपको, 5 के अपोजिट। तो सर 5 के अपोजिट बताना, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? आपने कहा 3 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं पहली कंडीशन से या पहले डायग्राम से 3 6 और 4 लिख लूँगा। 3 के बाद में 6, 6 के बाद 4, इससे मैं लिखूँगा तो 3 1 और 5, 3 1 और 5। अब आप मुझे बताओ 3 2 बार आ गया, 2 बार तो आ नहीं सकता, मतलब 3 के विपरीत 3 तो आ नहीं सकता। कौन सी संख्या गायब है? 2, तो 3 के विपरीत तो 2 हो जाएगी। हमसे क्या पूछा है? 3 के अपोजिट पूछा था, 5 के अपोजिट। 5 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 5 के विपरीत क्या होगा भाई? 4 होगा। अगला सवाल। अब सवाल ऐसा नहीं है कि नंबर में ही आए, हमेशा ABCD में ही, वो 1 2 3 में ही आए। कभी ABCD में पूछ लेगा, कभी रंगों में पूछ सकता, कभी डॉट्स में पूछ लेगा, किसी प्रकार का सवाल बन सकता है। अब देखिए नंबर तो फिक्स होते हैं पासे पर कि 1 से लेकर 6 तक होते हैं। सर ABCD तो 26 होती हैं, 26 कहाँ लिखेंगे? बोले एक पासे पर 6 लिख सकते हैं, तो वो कंडीशन देता है हमको, ये कंडीशन देता है कि वो ABCD कौन कौन सी है? PQSTUV, ये 6 ही लेटर हैं, और 6 लेटर को लिखना है तो एक डाइस पर 6 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि एक डाइस में 6 सरफेस होते हैं, एक पासे में 6 सतह होती हैं। अब सर यहाँ पे T के विपरीत बताना है। क्या बताना है? T अक्षर वाले फलक के विपरीत। तो सर मैंने कहा इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले T कॉमन दिख रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो हमने कहा TQV, TQV, और इधर से TUS। सर गड़बड़ ये है कि हमें तो T के अपोजिट बताना है, तो T के अपोजिट हम कैसे बता पाएंगे? इसमें देखेंगे कि कौन सा अंक नहीं आया, सॉरी कौन सा अक्षर नहीं आया। तो हमने देखा कि P नहीं आया यार यहाँ पे, तो T के अपोजिट क्या होगा? फिर P होगा। T के अपोजिट क्या होगा? P होगा। ये कैसे पता कर पाएंगे? जब हमें एक लिमिट दे रखी, एक दायरा दे रखा होगा कि सर ये ही 6 लेटर हैं। नहीं तो आप ये सोचोगे ABCD में तो A भी आता है, B भी आता है, Z भी आता है, X भी आता है, क्या रखेंगे? तो पहले से दिया हुआ है ये। चलिए, मैंने कहा हमेशा नंबर वाले ही सवाल नहीं आएंगे, 1 2 3 लिखाओ। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिसमें डॉट्स लगे हों। ये डॉट भी 6 होते हैं। जब आप लूडो खेलते हैं ना, तो लूडो में इसी प्रकार से डॉट बने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। पूछा गया है कि 6 बिंदु वाले फलक के अपोजिट, जिसमें 6 बिंदु उसके अपोजिट। अब देखिए, अब ये सवाल आ गया 3 डाइस का। अभी तक हम 2 डाइस वाले सवाल कर रहे थे तो कंपेयर करना आसान था। अब 3 डाइस, हमारे पास नियम 2 हैं, डाइस की संख्या 3 आ गई, नियम 2 हैं, या तो रोटेशन यानी गुणन लगाओ या फिर कॉमन नंबर। सर कॉमन का कॉन्सेप्ट तब चलता है जब 2 2 नंबर दोनों में कॉमन हो। तो हमने कहा यार इसमें 2 2 कॉमन तो हैं, जैसे ये 4 और 3, लेकिन 2 के अपोजिट 5 आ रहा है। मुझे तो 6 के अपोजिट चाहिए, तो 6 के अपोजिट तो इससे मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा पहला और तीसरे को देखो जरा, कोई एक संख्या कॉमन है? इसमें 3, इसमें 3, बाकी सब अलग अलग है। तो मैंने कहा इसको ले लो, 3 4 और 2, 3 4 2, इसमें लगाओ 3 1 5, 3 1 5। इसके विपरीत क्या आएगा? 6। 3 के विपरीत 6 ही आएगा क्योंकि 6 बच रहा है। अब पूछ रहा है 6 के अपोजिट, तो 6 के अपोजिट 3 हो जाएगा। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। ये 6 कैसे आए? क्लियर है ना कि भाई 3 के अपोजिट 3 तो हो नहीं सकता। वो कौन सा नंबर 3 के अपोजिट होगा? बोले जो नंबर बच गया, 6 ही बचा है हमारे पास। चले, अगर नंबर 2 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर है? देखो सवाल ये पूछने का तरीका है, लिखने का तरीका है। सवाल वही पूछ रहा है, बस वो आपको डराने के लिए इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे बोला गया अगर नंबर 2 सबसे नीचे है तो कौन सी संख्या सबसे ऊपर है? इसका मतलब ये है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। सीधे से पूछ ये रहा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, और कुछ भी नहीं। तो सर 2 के अपोजिट मुझे बताना है, तो 2 के अपोजिट बताना आसान है। मैंने कहा 2 के अपोजिट बताना है, तो अगर आप ये देखें 1 4 और 1 4, तो भैया 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 6 हो जाएगा।
आपने कहा इसमें क्या गुणन लग सकता है, रोटेशन लग सकता है, मैंने कहा रोटेशन लग सकता है। कैसे लगेगा, इन दोनों को देखो, ये पहला और दूसरा, ये 6 कॉमन है, 6 यहाँ कॉमन है, तो हमने कहा 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 1 लिखेंगे, 6 4 1, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 3 5। सर 4 की जगह क्या आना चाहिए, कौन सा नंबर गायब है, 2। सर 2 नहीं था ना, तो 6 के विपरीत, 6 के विपरीत, लेकिन हमसे तो पूछा है 2 के अपोजिट, तो सर 2 के अपोजिट आ गया ना, ये 2 के अपोजिट 6 आ गया, यही तो मैं निकालना था। चाहे आप कोई भी मेथड लगा लो, रोटेशन लगाओ या फिर कॉमन ले लो, बात एक ही है, आंसर सेम आना है। तो जहाँ जैसा मेथड लग रहा है उसको लगा के निकल जाओ। आप ये सोचें कि उस मेथड से अलग आएगा आंसर, अरे आपने अगर बनाया होगा तो क्वेश्चन का आंसर गलत आ सकता है, एग्जामिनर ने बनाया है तो आंसर सही आएगा। क्यों, क्योंकि आप अपने मन से लिखोगे कुछ भी, जबकि उसकी पोजीशन वो है ही नहीं, तो आप अपने मन से बना के सॉल्व ना करें, ठीक है भाई। 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट निकालना है तो 2 3 कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, तो 4 के अपोजिट क्या 1 आ जाएगा, नहीं समझ आया, 2 3 कॉमन, 2 3 कॉमन, तो 4 के विपरीत 1 बचा, जो बच जाता है वो उसके विपरीत है। इसकी लोकेशन से मतलब नहीं है कि यहाँ लिखा है यहाँ लिखा है, नहीं, ये दोनों कॉमन है, 2 2, इससे मतलब ये मान लो कि ये इससे कट गए, तो क्या बच गया, 4 के अपोजिट 1, 2 2 कॉमन है तो आपस में कैंसिल आउट, जो बचा वो उत्तर। अब देखिए ये पूछा है सी के अपोजिट, अब ए बी सी डी दिए, इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि इसमें सर ए बी सी डी ई और एफ 6 लेटर है, ए से लेकर एफ तक लेटर है, और पूछा है सी के अपोजिट, सी के अपोजिट पूछा है तो मैं वही देखूंगा कुछ 2 कॉमन है क्या, डी बी सी ई बी नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ से रोटेशन लगा दूं। मैंने कहा इसमें एक एक कॉमन है, सी 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 डी ई, सी डी ई, फिर यहां से लगाएंगे सी वी ए, सी वी ए। मुझसे पूछा क्या गया, मैं ये देखूंगा सी के अपोजिट, सर सी के अपोजिट पूछा गया तो सी के अपोजिट क्या होना चाहिए, बोले इसमें क्या नहीं आया अभी, एफ नहीं आया, तो एफ ही उत्तर होगा, एफ ही उत्तर होगा। आपके दिमाग में ये आता है कि सर आपने सी ले लिया, मैं 2 कोई भी कॉमन लेना है तो मैंने कुछ और ले लूँ तो फिर क्या होगा, जैसे मैंने कहा आपके दिमाग में ये आ गया कि हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे बी, इन दोनों में से कॉमन बी लेंगे, तो बी से मैंने लिखना शुरू किया, तो बी के बाद में क्या आएगा बेटा, ए के बाद में सी, बी ए सी, और यहां से बी ई एफ, बी ई एफ, हमें सी के विपरीत देखना है, सी के विपरीत एफ ही आएगा, कैसे भी लगा लेना, ठीक है। चलिए उत्तराखंड पीएससी 2021 में लेटेस्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए एक घन की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन कीजिए और बताइए कि 4 के अपोजिट क्या होगा। अब अभी तक आपको डाइस पहले सिंगल मिला, फिर डबल मिला, फिर ट्रिपल, अब 4 डाइस देखने को मिल रहे हैं दोस्त। यहाँ पर आपको डाइस की संख्या 500 की संख्या 4 मिल रही है देखने को, और 4 डाइस में हमें कोई रिलेशन देखना और ये बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट। तो हमने कहा 4 के अपोजिट बहुत सारी जगह अंक दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ देखूँ 3 5 और यहाँ देखूँ 3 5, तो 1 के विपरीत 4 हो गए, 3 5 कॉमन कट गए, 1 4 बचा, 1 4, तो 4 के अपोजिट 1, 4 के अपोजिट 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा खिसक गया, कोई बात नहीं है, हिंदी में तो लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा कि अल्फा चिन्ह युक्त फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, अल्फा के विपरीत। अब मुझे अल्फा के विपरीत चाहिए, तो मैंने कहा कोई 2 कॉमन चीज देखो, ये कॉमन तब देखते हैं जब उसको छोड़, जैसे मुझे अल्फा के विपरीत चाहिए तो अल्फा भी होना चाहिए उन 2 में कॉमन, 2 कॉमन के अलावा तीसरा अल्फा होना चाहिए वहां पर एक में। जैसे मैं इन दोनों को देखूं, ध्यान से देखना, इसमें क्या कॉमन है, बोले ये थीटा और फाई कॉमन है, थीटा और फाई कॉमन है, थीटा और फाई कॉमन है दोनों में, लेकिन अल्फा और एक में अल्फा होना चाहिए, फिर तभी तो हम कॉमन कर उसके अपोजिट बता पाएंगे। हमने कहा कि यहाँ पे थीटा और फाई है, यहाँ पे भी थीटा और फाई है, ये 2 कॉमन है, लेकिन अल्फा भी होना चाहिए, तभी तो हम दूसरे के विपरीत बता पाएंगे। तो अल्फा के विपरीत ये सिग्मा आ जाए, अल्फा के विपरीत ये सिग्मा आ जाएगा। आप और बोलोगे कि मैं कहीं और लगाना चाहता हूँ इसको, तो आप कहीं और भी लगा सकते हो, जैसे आप इन दोनों में लगा सकते हो, पर इनमें 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इनमें भी 2 कॉमन है,
पहले और आखिरी में जरूर लगा सकते हो आप, उसमें भी अल्फा, उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे में लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो रोटेशन। रोटेशन लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, बोले अल्फा, गामा, बीटा, और यहाँ से अल्फा, फाई और थीटा। तो जो बच गया वो इसके विपरीत होगा। जो एक चिन्ह आपको दिखाई नहीं दे रहा वो कौन सा है, वो यही है, सिग्मा। ठीक है, तो चाहे रोटेशन लगा लो चाहे कॉमन ले लो, आंसर सेम आना है अगर क्वेश्चन सही बनाए तो। नेक्स्ट, इग्नू बीएड। अब देखिए ये जो क्वेश्चन था इसमें हम ये तय नहीं कर पा रहे कि यार ABCD कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन सी ABCD हैं। वो 6 ABCD कौन कौन सी, M लिखा है, X लिखा है, A लिखा है, यहाँ L P बाय है, तो मुझे 6 तो ये दिख गई 6, MAX LP बाय, लेकिन पता नहीं कोई और तो नहीं है इसके अंदर, कोई और तो नहीं। तो मैं रोटेशन लगा तो सकता हूँ, लेकिन रोटेशन से आसान है कॉमन लेना। पूछा क्या है, L के अपोजिट। सर L के अपोजिट, मैंने कहा L के अलावा ऐसे कौन से 2 अक्षर हैं जो दोनों में कॉमन है। तो आप देखो L और बाय, P और बाय कॉमन है दोनों में, तो L के अपोजिट क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। P और बाय दोनों में कॉमन है तो L के अपोजिट ये हो जाएगा। अगर हम इसमें रोटेशन लगाते तो रोटेशन लग सकता है क्या, तो मैंने कहा रोटेशन आप पहले और तीसरे में लगाते, क्योंकि इसमें एक ही नंबर या एक ही एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। मैंने कहा इसमें देखो A है और इसमें भी A है, A के बाद X, X के बाद में M, AXM, और इसमें A बाय P, और हमसे पूछा है कि L के अपोजिट। सर L ही नहीं आया तो L को यहाँ लिखेंगे, तो L के अपोजिट A आ जाता, L के अपोजिट A आ जाता। ठीक है, अगला। अब कई बार सवाल ऐसे रंगों पर बेस्ड आ जाते हैं, लेकिन रंगों की कंडीशन लिखी रहती है कि कौन कौन से रंग दिए हैं, हरा, नीला, सफ़ेद, पीला, काला और गुलाबी। और यदि काले रंग को ऊपरी फलक पर रखा गया तो निचले फलक पर, मतलब ऊपर के नीचे क्या होता है, अपोजिट ही तो होता है। तो काले का अपोजिट पूछ रहा है वो, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपसे पूछ क्या रहा है कि काले का यानी ब्लैक का अपोजिट क्या होगा। तो मैंने कहा 2 हैं तो 2 के केस में तो आप रोटेशन लगाओ। तो इसमें मुझे सफ़ेद और सफ़ेद कॉमन दिखा, हमने कहा सफ़ेद के बाद नीला, नीले के बाद हरा, नीला और हरा यानी ग्रीन। यहाँ से बोले तो वाइट यानी सफ़ेद, सफ़ेद के बाद में पीला, पीला के बाद में काला और काला। अब बताओ मुझे काले के अपोजिट क्या होगा, तो काले के अपोजिट हरा आ जाएगा, काले के अपोजिट हरा आ जाएगा। 2 के केस में रोटेशन ही लगाना पड़ता, अगर 2 नंबर कॉमन होते तो रोटेशन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला UPSC 2000 में ये सवाल पूछा है। इसमें बोला है कि एक पासे में निम्नलिखित चित्रों पर विचार कीजिए और 3 के सम्मुख कौन सी संख्या ये आपको बताना है, यानी 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है ये आपको बताना है। 3 के अपोजिट, चलिए 3 के अपोजिट क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि रोटेशन लगाएं या कॉमन, तो हमने कहा 3 के अपोजिट देखना है तो मुझे 6 2 और 6 2 दिखे, तो 3 के विपरीत ही मुझे 4 दिख गया, 3 के विपरीत 4 दिख गया। क्वेश्चन भले ही लंबा चौड़ा दिया है लेकिन आंसर अगर बहुत आसान है तो हमें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अगला MPPSC ने पूछा है प्रीलिम्स 2019 में कि जब एक पासे को 4 बार फेंका गया तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 4 डाइस आ रहे हैं और यहाँ पर आपको S T Q U P R, मतलब ये 6 लेटर है कुल मिला के। अगर आपको समझ में आ रहे हो तो एक तो T है, S है, Q है, और दूसरे से देखें तो हम U R और P, ये रिपीट नहीं हो रहे हैं, ये 6 लेटर आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिला के 6 लेटर हैं, आप देखेंगे सब जगह ये 6 लेटर नजर आ रहे हैं। अब इन 6 में से उसने पूछा है कि S अक्षर वाले चेहरे के विपरीत, मतलब S के विपरीत क्या आएगा, S के विपरीत क्या आएगा। तो मैंने कहा कोई 2 कॉमन हो S के साथ में तो देख लो, TQ T नहीं है, इन दोनों में फिर रोटेशन लगा लो, गुणन लगा लो, किस किस में लग जाएगा, ये RU PQ एक दूसरे का अपोजिट आएगा, एक 3 में लगा दो। एक 3 में लगाएंगे तो कॉमन कुछ है क्या, बोले कॉमन Q और Q है, Q कॉमन है
तो हमने कहा Q के बाद में T, T के बाद में S, Q T S, और यहां पर क्या होगा Q U R, Q U R। पूछा क्या है S के अपोजिट, तो S के अपोजिट आपको दिख रहा है क्या है R है, तो S के अपोजिट क्या आ जाएगा R। ऑप्शन दूसरे पेज पर है, ऑप्शन दूसरी स्लाइड पर थे R। ठीक है, आसान है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। UPPSC 2016 में पूछा कि 3 के अपोजिट क्या होगा। सर 3 के अपोजिट बहुत आसान था इसमें बताना, तो 3 के विपरीत 2 1 2 1, रोटेशन लगा लो इनमें दोनों में। अच्छा इन दोनों में तो लगेगा नहीं, इन दोनों में भी नहीं लगेगा, तो इन दोनों में भी नहीं लगेगा क्या, हाँ इन दोनों में लग जाएगा पहले तीसरे में। हमने कहा इसमें कॉमन क्या है 3, तो कहा 3 1 और 5 लिख पाएंगे क्या हम। 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, कैसे घुमाते हैं घड़ी की दिशा में, ऐसे 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 4, 3 2 4, 3 2 4। पूछा है 3 के विपरीत। सर 3 के विपरीत क्या आएगा, जो अंक बच गया वो आएगा। 3 के विपरीत 3 तो हो नहीं सकता, तो 3 के अपोजिट 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब 4 डाइस वाले देखते हैं। MPPSC ने भी पूछा, इसको झारखंड PSC में पूछा गया है कि कौन सी संख्या 3 के अपोजिट है, कौन सी संख्या 3 के अपोजिट है। 2 कॉमन लेने वाली कंडीशन नहीं बन रही, तो आप कोई 2 उठा लो। हमने कहा ये 2 उठा लो, इसमें 3 3 कॉमन है और 3 के अपोजिट बताना था। चलो 3 के अपोजिट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, इन दोनों को ले लो कि इसमें आपको दिख रहा है 5 5 कॉमन है। तो हमने कहा पहले से 5 4 और 2 लिखूंगा मैं, 5 4 और 2। दूसरे वाले से 5 3 और 1, 5 3 और 1। तो हमने देखा भैया 4 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 4, 3 के अपोजिट क्या आ गया 4 आ गया, 3 के अपोजिट 4 आ गया। तो अपोजिट वाला केस बहुत आसानी से आप कर लोगे, अब उम्मीद है कि कर लोगे। अब थोड़े से लेवल के सवालों पर चलते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सिंगल डिजिट की कि कौन सा अंक किसके विपरीत होगा। अब सवाल कुछ ऐसे आएंगे, इसमें पूछा गया कि एक ही पासे के 2 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, फिर सही विकल्प खोजें जो प्रश्न आकृति में दिए गए पासे को दर्शाए। वही कह रहा है कि कौन सा पासा, अगर मैं अपोजिट का सीन देख लूँ तो कौन सा पासा बन सकता है। तो सबसे पहले तो मैं वही काम करूँगा जो अभी तक करता आया हूँ कि इन दोनों में क्या लगा सकता हूँ जिससे मैं एक दूसरे के विपरीत देख लूँ। देखो आपको मैंने 2 मेथड बताए, जिसमें से जो घूर्णन यानी रोटेशन है वो एक ऐसा मेथड है जो आपको हर अंक का विपरीत अंक बता देता है, तीनों अंकों के तीनों विपरीत अंक बता देता है। बाकी जो कॉमन लेने वाला मेथड है वो केवल आंसर निकाल पाता है। तो मैंने कहा मैं इसमें रोटेशन लगा के, रोटेशन अगर लगाऊं तो 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 5 के बाद में 2, 2 के बाद में 3, यानी 5 2 3 होगा। इसमें लगाऊं तो 5 1 4 होगा, 5 1 और 4 होगा। तो हमने ये कहा कि सर 5 तो नहीं हो सकता, यहाँ पर 6 को आना पड़ेगा, 6। अब इसका मतलब क्या हो गया कि 5 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट 4, या फिर उल्टा बोलूं 2 के अपोजिट 1, 1 के अपोजिट 2, 3 4 एक दूसरे के विपरीत और 5 6 एक दूसरे के विपरीत। अब वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर 5 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो कभी एक सरफेस पे आ सकते हैं क्या, एक साथ दिख सकते हैं, बैठ सकते हैं? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। 5 और 6 अगर एक दूसरे के विपरीत हैं तो वो एक साथ पड़ोस में बैठ सकते हैं, दोस्त नहीं हो सकते, दुश्मन है भाई। 2 और 1 एक दूसरे के विपरीत हैं तो क्या एक साथ बैठ सकते हैं? बोले नहीं। 3 और 4 अगर एक दूसरे के विपरीत हैं, 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं तो एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता था डी। ठीक, तो कुछ सवाल आपको इस प्रकार के देखने के मिलेंगे जिनमें थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है आपको। कुल मिला के रोटेशन से हमको ये पता करना है कि कौन सा अंक किसके विपरीत है, उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ PSC ने सवाल पूछा कि एक पासे की फलकों पर अंक 1 से लेकर 6 तक लिखे हैं, इस पर 3 अंक है के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 3 के अपोजिट वो आपसे पूछ रहा है और 4 कंडीशन आपको दे दी है, 4 कंडीशन आपको दे दी है। 3 के विपरीत पूछ रहा है, 3 के विपरीत।
मैंने कहा रोटेशन लगा लेते हैं कहीं भी। इन दोनों में लगा लो रोटेशन। इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 2। तो हम पहले वाले से लिखते हैं 2 3 1, और इसमें 2 6 4। पूछा क्या था हमसे? 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 के अपोजिट क्या होगा भाई? 6। 3 के अपोजिट 6 आ गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पांसे में 6 के विपरीत क्या होगा? ये भी छत्तीसगढ़ पीएससी ने पूछा है। 6 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत क्या होगा? तो इसमें भी हमें गुण नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि कॉमन केवल 3 3 है, 3 3 है। तो 3 के बाद में 2, 2 के बाद में 6, 3 2 6, और इधर 3 के बाद में 1, 1 के बाद में 5, 3 1 5। पूछा है 6 के अपोजिट। 6 के अपोजिट आपको दिख रहा है 5 है। 6 के अपोजिट 5। आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अच्छे सवाल की ओर। उत्तराखंड पीएससी ने सवाल पूछा कि नीचे दिए गए चित्रों में एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि ऊपर अंक 3 है तो नीचे का अंक बताओ। ऊपर 3 है तो नीचे का अंक बताओ। मतलब 3 का अपोजिट। कहने का मतलब क्या है? 3 का अपोजिट बताओ। 3 का विपरीत आपसे पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट बताना है। कैसे बताएंगे? बोले 1 6 और 1 6 को मैं कॉमन देख लूं तो 3 के अपोजिट 1 6 दोनों में कॉमन है, तो 3 के अपोजिट 5, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हर सवाल एक जैसा नहीं होता। उत्तराखंड आरओ में ये सवाल पूछा गया 2016 में। इसमें ये बोला गया बेटा कि ये 3 बार 3 डाइस बना के दे दिए गए। ये पूछा गया है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर जो डाइस आएगा वो क्या होगा इनमें से। ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति। इन प्रश्नों को इसी क्रम में अगर आगे बढ़ाया जाए, बोला गया प्रश्न में लुप्त चित्र उत्तर चित्र में से चुनिए, यानी यहाँ पर क्या आएगा? ये हमको चुनना है, ये हमको चुनना है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि सर इसमें है क्या, तो आपने कहा CFH GGL KNP। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई है इसमें। अगर ये डाइस होता, एक ही डाइस होता, तो एक ही डाइस पर कितने अंक या कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं? 6। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 3 3 3 9, तो ये हो ही गए। तो एक डाइस तो है नहीं, और सभी अलग अलग है ना, सब अलग अलग है, तो एक डाइस नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है। अगर मैं कहूँ कि C से F तक जा रहे हैं, यानी 3 जुड़ रहा है, और F से H तक जा रहे हैं तो 2 प्लस हो रहा है। फिर इसमें देखो H के बाद में ये -1 हो रहा है, -1। फिर G से J तक 3 प्लस हो रहा है, और J से L तक 2 प्लस होता है। क्यों? G 7 नंबर पर आता है, J 10 पर आता है, L 12 पर आता है। ठीक है। फिर ये L से K 1 माइनस हो रहा है। L के पहले आता है ना K में 3 जोड़ोगे तो P, N K में 3 जोड़ोगे तो N, N में 2 जोड़ोगे तो P। यानी अब हमें क्या करना है? -1 करके लिखना है यहाँ पर इस साइड। P में से -1 करो तो क्या आएगा? O। और O में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 15 में 3 18, यानी कि R, और R में 2 जोड़ोगे तो T। तो इसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में मैंने लिखा है TRO, तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, TRO तीसरा ऑप्शन में दिख रहा है। समझ के कुल मिला के क्या किया? घुमाया गया इनको, बस ABCD को घुमाया गया। इधर ऑप्शन 3 किस में? B ऑप्शन में। ऑप्शन से इधर है, ऑप्शन 3 नंबर किस में? B ऑप्शन में। अगला देखेंगे। एक घन के फलकों पर 6 संख्याएं 1 से लेकर 6 तक अंकित हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दिखाई दे रहे हैं। CSET 2013 में ये पूछा गया है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया है? सवाल है कि घन पर A और B से मार्क किए गए 2 चेहरों पर कौन से संभावित अंक हो सकते हैं? A और B की संख्या बताओ, या A और B के मान बताओ। ये सवाल थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का। वो पूछ रहा है कि 2 चीज़ें खाली छोड़ दी, बताओ उनके विपरीत क्या आएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे अगर ये बताना है कि कौन किसके विपरीत आएगा, या 2 नंबर मिसिंग कौन कौन से हैं, तो मुझे सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा अंक किसके विपरीत है, कौन सा डिजिट किसके अपोजिट है। तो हमने कहा कि इसमें कॉमन नंबर तो नहीं लगाना है, हमें रोटेशन लगाना है। तो रोटेशन इसमें लगा सकते हैं, बोले लगा सकते हैं। 1 के बाद 4, 4 के बाद 6,
1 4 6, और इधर लगाएंगे तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, 1 3 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपने कहा सर यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 1 के अपोजिट 5 आ जाएगा। 1 के अपोजिट 5 या 5 के अपोजिट 1, 3 4 एक दूसरे के अपोजिट, और 6 2 एक दूसरे के अपोजिट, और ये एक दूसरे के अपोजिट। अब सवाल पर आते हैं। सवाल कह रहा है कि 5 अंक तो लिखा है यहाँ पर, ए और बी की जगह क्या आएगा? तो मुझे एक बात बताओ कि 5 का विपरीत कौन है? 1। क्या यहाँ पर 1 आ सकता है या यहाँ पर 1 आ सकता है कहीं भी? अरे 5 1 का अपोजिट है, 5 1 का क्या है? विपरीत है। वो संख्या यहां लिख लेता हूं मैं। 5 1 3 4 2 6, 1 5 4 3 6 2, ऐसे ही आ रहा है। ये एक दूसरे के विपरीत है। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब शुरू की थी क्लास कि भाई दो दोस्त कभी भी दुश्मन नहीं हो सकते, और जो दोस्त है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, और जो विपरीत हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। भाई अगर 1 5 का अपोजिट है तो 1 के 5 के साथ बैठ सकता है कि नहीं बैठ सकता? तो वो कह रहा है कि यहाँ पर 1 और 6 आ सकता है कि 6 का तो पता नहीं है लेकिन 1 नहीं आएगा, 6 का तो पता नहीं है पर 1 नहीं आएगा, 4 का तो मुझे नहीं पता पर 1 नहीं आएगा, 3 का तो नहीं पता पर 1 नहीं आएगा। 3 ऑप्शन जब कट गए तो एक ही ऑप्शन बचेगा। अब आपको सही पता हो या नहीं पता हो, ऑप्शन ही एक बचा तो काम खत्म हो गया। अरे जब हमारे 3 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए तो चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। और ये मुझे कैसे पता चला? कि भाई 1 की वजह से पता चला कि 1 5 के विपरीत होता है, तो 1 5 के साथ नहीं बैठ सकता। अगर 1 5 के साथ नहीं आ सकता तो 1 की वजह से 6 भी नहीं आया, क्योंकि जोड़े में आने हैं। 1 आएगा तो ही 6 आएगा, तो 1 और 6 एक साथ नहीं बैठेंगे, 1 4 भी नहीं बैठेंगे, 3 1 भी नहीं बैठेंगे, तो कौन बैठेंगे? 2 3। MPPSC में ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 में संख्या 3 के विपरीत दिखाई देगी? 3 के विपरीत कुछ भी लगा दो, 3 के विपरीत 6 1 6 कॉमन नहीं है, 5 2 नहीं है, इसको लगा दो भाई, इसमें 3 3 कॉमन है, तो 3 2 6 3 2 6, और इसमें 3 1 5 3 1 5, क्या नहीं है? 4 अपोजिट हो जाएगा। ये मुझे लगा है ऐसा पहले सवाल आ गया एक और 4 अपोजिट हो जाएगा ना, समझ आ गया? चलो अगला MPPSC सेट में एक और सवाल पूछा गया। ये बड़ा प्यारा सवाल है यार, डायग्राम तो दे ही नहीं है। एक विशेष पासा इस प्रकार से बनाया गया कि प्रत्येक पार्श्व पर 1 से 6 तक संख्याओं को लिखा गया। इस पासे को फेंकने के बाद ये स्थिर हो जाता है। इस स्थिति में ये देखा गया कि ऊपर और नीचे वाले पार्श्व को छोड़कर सभी पार्श्वों की संख्याओं का योग 10 के बराबर आता है। तो पूछा गया कि पासे के ऊपर और नीचे वाले पार्कों पर कौन सी संख्याएं होंगी? देखो सवाल क्या कह रहा है। एक डाइस में हम तो 3 ही फलक देख सकते हैं, एक पासे में हम कोई 3 ही साइड देख सकते हैं, 3 से ज़्यादा एक बार में नहीं देख सकते। अब इन पर अंक क्या आते हैं? बोले 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कहा इन सब का योग कर दो, योग सम। तो आपने कहा प्लस 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 प्लस, है ना? ऐसा करोगे तो मैंने कहा जोड़ के बताओ जरा। तो आपने कहा 3 और 3 6 4 10 5 15 6 21, कितना आ गया? 21। योग कितना आ गया? 21। वो क्या कह रहा है कि सर इसके ऊपर और नीचे को छोड़ दूं, मैं इसको छोड़ दूं, टॉप को, और इसके बॉटम को छोड़ दूं, इन दोनों को छोड़ दूं, तो चारों तरफ के जो अंकों का योग है वो कितना है? 10 है। तो शेष कितना बच गया? बोले 11। ऊपर और नीचे का योग कितना बच गया? 11। अब इसमें से कोई ऐसे 2 ऑप्शन उठा लो जिनके अंकों का योग 11 हो जाए। बोले 4 और 5 11 नहीं बनता, 4 और 6 10 बनता है, 5 और 6 11, 2 और 6 8 बनता है। तो एक ही ऑप्शन बचा 5। सिंपल सी बात है कि ऊपर नीचे 5 और 6 ही होंगे, तभी वो 11 बना पाएगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या आना चाहिए था? ये बात पता होनी चाहिए थी कि
डाइस पे आने वाले जितने भी अंक हैं उनके उन अंकों का योग कितना होता है? 21 होता है। अगर ये बात नहीं पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते। हमें लगता है ये सवाल ही गलत है, जबकि सवाल अपनी जगह सही है एकदम। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटका पीएससी में पूछा गया, एक पासे की विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, 3, 5, 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएंगी क्रम से? लगातार बताना है आपको। ये बात बतानी है कि 3, 5, 6 के विपरीत कौन कौन सी संख्या आएंगी। तो सबसे पहले रोटेशन लगाना पड़ेगा। इसके लिए रोटेशन लगाना है, रोटेशन लगाना है भाई। तो कहाँ से कॉमन देखें हम? यहाँ से देख लो। 3, 1, 6, 3, 1, 6 और इधर 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4। तो मैंने कहा 3 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब वो क्या पूछ रहा है? 3, 5, 6 के विपरीत। 3, 5, 6 के विपरीत। सर 3 के विपरीत क्या है? 2। 5 के विपरीत क्या है? 1 और 6 के विपरीत क्या है? 4। ये नंबर उत्तर होगा हमारा। 2, 1, 4। ये क्रम से बताना था। क्रम से मतलब इसी क्रम में बताना है, इसी क्रम में बताना है। 3, 1, 6 के विपरीत, तो 2, 1, 4 हो जाएगा। ठीक। अगला नेक्स्ट जो टाइप है वो है ओपन डाइस, यानी खुला पासा। खुला पासा, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है। खुला पासा, खुला पासा क्या होता है? एक डब्बा है, ऐसे ये डब्बा था सपोज, इसको मैंने खोल दिया तो ये फ्लैट 6 प्रकार के फलकों से मिले। देखो क्या था, ये कोई डाइस था या कोई पासा है। जब भी मैं खोलूंगा तो उसमें कितने डब्बे निकलेंगे सर? 6। अब वो कहीं भी रखे हो 6 डब्बे निकलेंगे, क्योंकि वो 6 साइडों से मिलकर बना है। जब भी मैं पूरा खोल दूंगा तो 6 फलक अलग अलग हो जाएंगे। अब वो 6 फलक की पोजीशन क्या होगी, इस पर निर्भर बेस्ड सवाल आते हैं, इसी पर आधारित सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इनको खोलने पर क्या क्या पोजीशन बनती है, वो पोजीशन हमको लिखना है। ये पोजीशन हम नोट कर लेंगे कॉन्सेप्ट के रूप में कि खुलने पर किस प्रकार से वो पासा दिखाई देता है। तो पहली कंडीशन, ये आपको दिख रहा है खुलने पर ऐसा दिख सकता है। ऐसा दिखेगा तो हमें बेसिकली पता ये होना चाहिए कि कौन सा अंक या कौन सा अक्षर किसके विपरीत है। यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं, तो इसमें कौन किसके विपरीत है? तो इसमें ए सी के विपरीत है, बी डी के विपरीत है और ई एफ के विपरीत है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए सी के विपरीत है, बी डी के विपरीत है और ई एफ के विपरीत है। ये हमेशा होगा। अगर ऐसा कोई डिजाइन या इस तरीके का फिगर आया तो इसमें ये इसके विपरीत होंगे। अच्छा, विपरीत का पता कैसे करना? इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कभी भी जिनके घर की बाउंड्री आपस में टच कर रहे हैं वो उसके विपरीत नहीं होगा। जैसे ए की बाउंड्री ई से टच करती है, बी से टच करती है, एफ से, तो ये तीनों इसके पड़ोसी हैं। ये तीनों इसके पड़ोसी हैं तो इसके अपोजिट नहीं होंगे। अगर इसका अपोजिट कोई भी व्यक्ति है तो इसकी बाउंड्री से दूर होगा, वो सी है। ऐसी बी की बाउंड्री डी से टच नहीं करती, वो उसके अपोजिट है। ऐसे ई की बाउंड्री एफ से टच नहीं करती, वो एक दूसरे के अपोजिट है। सेम इसमें बात करेंगे, इसमें बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला निकालेंगे, ए के अपोजिट कौन है? सी। ए के अपोजिट कौन है? सी। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में नहीं है, तो यहाँ सब में लिखा हुआ है। और बी के अपोजिट कौन होगा सर? बी के अपोजिट एफ होगा, बी के अपोजिट एफ होगा। तो कौन बच गया? ई। ई के अपोजिट सी हो जाएगा, ई के अपोजिट सी हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आता है कि हम अगर यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते, ई के अपोजिट एफ कर देते, ई के अपोजिट एफ कर देते, तो कौन बचता फिर? बी। 2, 4, 5, ये 5 ही हैं क्या? अरे यार ये डायग्राम ही गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, एक और होगा। इसके ऊपर होना चाहिए। ए बी सी डी नहीं लिखा, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, है ना। तो डी के अपोजिट कौन होगा? बी। ए के अपोजिट कौन होगा? सी। डी के अपोजिट बी, ई के अपोजिट एफ और ए के अपोजिट सी। ए के विपरीत कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पे 6 लिखे हुए हैं। 6 में सबसे पहले तो हम सीधी लाइन में एक दूसरे के विपरीत देखते हैं। ए के विपरीत सी और बी के विपरीत डी या डी के विपरीत बी, और जो बच गया ई एफ एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है।
कभी ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए तो क्या करें, ये 6 ही होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। आप बोलो 7 8 आ गए तो नहीं, 7 8 नहीं आएंगे, 6 ही फलक होते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेम कंडीशन भाई। बोले सर ये सी के विपरीत, बी डी के विपरीत और ई एफ के विपरीत, है ना। हर उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने इनकी पोजीशन अलग अलग कर दी, जैसे मैं ई की जगह यहाँ बी लिख दूँ तो बी फिर एफ के विपरीत आएगा, है ना। तो आप इनको रटें नहीं कि ए के विपरीत हमेशा सी होता है, बी के विपरीत डी होता है, ऐसे रटना नहीं है। हमें पोजीशन समझना है कि कौन व्यक्ति किसके विपरीत होगा। अगर वो पड़ोसी हैं, जैसे ए के पड़ोसी कौन कौन है, बी और ई, तो ये इसके साथ में नहीं आ सकते, इससे दूर चाहिए इसको। जैसे यहाँ पे भी 3 3 है, तो इस केस में क्या करते हैं, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। सबसे पहले हम सीधी सीधी रेखा में देखते हैं, तो ए सी एक दूसरे के विपरीत और ऐसे ई और एफ एक दूसरे के विपरीत। जो बच गया वो कौन बच गया, बी और डी। तो बी और डी एक दूसरे के विपरीत हो जाए, ठीक है। और क्या कंडीशन हो सकती है, सर ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें दिख रहा है कि सर 1 3 के विपरीत होगा, 2 4 के विपरीत होगा, 5 यहाँ पे 6 आएगा, 5 6 के विपरीत होगा, ठीक। तो ये दोनों जो बच गए एक दूसरे के विपरीत होंगे। पहले हम सीधी रेखा में विपरीत निकालते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको अपोजिट कर देते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बने तो 3 4 के विपरीत, 1 2 के विपरीत और 6 5 के विपरीत। ऐसा अगर बन जाए तो सर ऐसा बनेगा तो भी हम सीधी रेखा, हम सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे, 3 4 के अपोजिट, 3 4 के अपोजिट। अब समस्या हो गई, बोले अब किसको किसके विपरीत करें, किसको किसके विपरीत करें। तो आपके दिमाग में आएगा कि इन दोनों को विपरीत कर दें, तो ये दोनों पड़ोसी हो जाएंगे। हमें बस यही तो समझना है ना। तो 2 का 6 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा। चलो आखिरी टाइप जो इंपॉर्टेंट है इसका ओपन डाइस का, वो ये है। इसमें क्या होता है कि आपको ये जो बड़े बड़े डब्बे हैं वो 1 2 3 4 5 नजर आ रहे हैं, है ना, 5, और 4 छोटे छोटे डब्बे नजर आ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मेरे भाई, ये जो D है वो E के विपरीत होता है, D जो है वो E के विपरीत होता है, इसको लिख लेना ध्यान से। और A C के विपरीत होता है, A जो है वो C के विपरीत होता है। अब बच कौन गया, B, बच कौन गया, B। सर B के अपोजिट तो कुछ है ही नहीं, B के अपोजिट कुछ नहीं, तब B के अपोजिट कौन बचेगा, 1 2 3 4, ये 4 अंक बच गए ना, ये हैं। ये कैसे आएंगे, इनको बॉक्स में रखते हैं, ऐसा बॉक्स बनाएं और फिर गुणा का निशान लगा दो। अब इनको कहीं से भी रखना शुरू करो, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में रखना है। मतलब मैं अगर 1 से शुरू करता हूं तो 1 के बाद में 2 का नंबर आएगा, 1 को मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे 2 आना चाहिए, फिर 2 के बाद में जो भी लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 के बाद में जो भी लिखा है वो यहाँ आएगा, इसी क्रम में आएगी। ये एक दूसरे के विपरीत है। मैं कहूंगा कि डी ई के विपरीत है तो ई डी के विपरीत है, ए सी आपस में अपोजिट है। अगर बी के अपोजिट 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 के अपोजिट बी होगा, ठीक है। ये हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। सर इसमें क्या होगा, इसमें मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं यहाँ पर, ए बी सी डी, यहाँ पर लिखा मैंने गुणा प्लस, यहाँ पर ये और माइनस, ऐसा करें। यहाँ पर कौन किसके विपरीत होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो सर ए और सी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये तो बहुत सीधा सीधा हमें देखना है। और बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब ये बच गए 4 टुकड़े। अब आप इनको अगर ध्यान से देखते हो तो ए का हिस्सा कितना है, इतना बड़ा, एक्चुअल डब्बा इतना बड़ा है लेकिन ये आधे में बना हुआ है। ऐसे सी के साथ में आधे में बना हुआ है, ये बी के साथ आधे में बना हुआ है, डी के साथ आधे बना हुआ है। जब भी हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ आ जाएगा, या ये हिस्सा उठ के यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो क्या होगा कि इधर वाले जो दोनों है ना एक साथ एक डब्बे में आ जाएंगे। जब भी हम इनको रखेंगे तो एक डब्बे में आ जाएंगे। ऊपर गुणा है, नीचे प्लस है। इधर भी एक डब्बा बना लें 2 हिस्सों में बांटकर, ऊपर क्या है खुला हुआ सर्कल, नीचे माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ये बात को अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। अब इन पर आधारित हम सवाल करते हैं। 2 ये जो लास्ट के टाइप है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक। अब सवाल कैसे आएंगे इन पर, ये ओपन डाइस है। ओपन डाइस में 2 तरह के सवाल आएंगे खुले पासे में, कि खुला पासा देके वो बंद करवाएगा,
या बंद पासे को देके खुलवाएगा आपसे कि क्वेश्चन में दे दिया बंद पासा, बोले खुलने पर कैसा दिखेगा, या फिर क्वेश्चन में खुला पासा दे दिया, बोले बंद होने पर कैसा दिखेगा। तो दोनों ही बातें हमको आना चाहिए। उनमें जरूरत किसकी पड़ेगी, ये नियमों की, इन नियमों की जरूरत आपको पड़ेगी कि कौन किसके अपोजिट होता है। ठीक है, चलिए सवाल पर आते हैं। सवाल है पहला, उस घनाभाकार बॉक्स की पहचान करें जिसे नीचे दिए गए चित्र के 1 से 6 तक संख्या के 6 चेहरों को मोड़कर बनाया जा सकता है। सर इससे कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, वो ये कह रहा है कि इसको मैं अगर मोड़ दूं तो कौन सा बॉक्स बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये पता करूं कि कौन किसके अपोजिट है। तो मैंने कहा इसमें से 5 जो है वो 6 के विपरीत है, 1 3 के अपोजिट है और 2 4 के अपोजिट है। ये क्लियर है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 व्यक्ति एक साथ आ सकते हैं। जैसे मैं बोलूं 2 1 5 आ सकते हैं, एक साथ बैठ सकते हैं। 6 3 4 बैठ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 6 आ जाए, यहाँ से 1 आ जाए, यहाँ से 4 आ जाए, ऐसा ही बैठ सकते हैं। ऐसे ही बैठ सकते हैं 5 3 2, कैसे भी बैठ जाएं, पर 2 दोस्त एक साथ नहीं बैठेंगे, है ना। 2 अपोजिट व्यक्ति बैठ सकते हैं। मैंने कहा 6 5 4, 6 और 5 एक साथ बैठ सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत हैं। तो 6 और 5 एक साथ कैसे आएंगे, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा 6 4 3, 6 4 3 हो सकते हैं एक साइड। 4 2 एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ये तो दोस्त है। और 3 2 1 3 भी दोस्त है, ये भी नहीं बैठ सकते थे सब। ठीक है, अगला इसमें हमें विपरीत देखना है। तो F के विपरीत B और E के विपरीत C और A के अपोजिट D। A के अपोजिट D। पूछा गया कि पन्ने को मोड़ने पर कौन सा बॉक्स बनेगा। तो F B एक साथ आ सकता है क्या, नहीं। F E, F आ सकता है, E आ सकता है, D आ सकता है, ये आ सकता है। B E आ सकता है, C E C नहीं आ सकता एक साथ, E C एक दूसरे के अपोजिट है। D A ये भी नहीं आ सकते। तो एक ऑप्शन बचता है भाई। आसान है सवाल, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले मैं रिलेशन चेक करूं इनका कि कौन किसके, X C के अपोजिट है, D G के अपोजिट है और A F के। सर C ये F है, यहां पर ये C है और ये D है। C D F आ सकते हैं, ये हो सकता है। A मतलब राइट नहीं है। A G ये A है, ये G है, ये X है। A G X ये भी आ सकता है। F G A, F और A एक साथ नहीं आ सकते। F और A एक साथ नहीं आ सकते, ये उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा, ये तो हो सकता है। इसमें नाम उत्तर देना था मैं, हमें नहीं नाम है कि कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। चलिए अगला सवाल, उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को मोड़ने पर बन सकता है। तो 4 2 के अपोजिट या 2 4, 1 6 और 5 3 तो फटाफट से देखेंगे। 1 3 आ सकता है, 6 1 6 नहीं आ सकता, गलत। 1 3 5 3 5 एक साथ नहीं आ सकते, गलत है ना। 2 4 ये भी नहीं आ सकता, तो डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आसान है, क्वेश्चन आसान होते बस आपको पहचानना आना चाहिए। छत्तीसगढ़, अच्छा गुजरात PSC वीडियो में पूछा गया 2021 में। यहाँ पे बोला गया है कि सर R लाल को दर्शाता है, B नीले को, Y पीले को, G सफ़ेद को, G हरे को, सफ़ेद W को और नारंगी O को। उन्हें पूछा एक घन बनाने के लिए मोड़ दिया गया, तो सफ़ेद के विपरीत फलक पर क्या होगा। सफ़ेद के विपरीत अपन ये देखेंगे कि सफ़ेद कौन सा है, ये है W। यहाँ पे कौन किसके विपरीत है, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बोले GO के विपरीत है, ये समझ में आ गया, GO के विपरीत है। अब बोले बाय B के विपरीत तो हो नहीं सकता, तो बाय R के विपरीत होगा। अब क्या बच गया, बोले W किसके विपरीत है, B के।
और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, नीला, तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारा, नीला, ब्लू। दिल्ली पुलिस 2017 में पूछा गया। अब ये जो ऐसा डायग्राम बनाए ना, इसको समझने की जरूरत है हमें कि कौन किसके अपोजिट है। ऐसा नहीं कि यहां से इसको आप कर दें। सबसे पहले आप सीधी रेखा में अगर 3 लोग एक साथ बैठे मिल जाए तो उनको एक दूसरे के अपोजिट देखो, बी सी एक दूसरे का अपोजिट। अब के एन तो हो नहीं सकते, एन एल भी नहीं हो सकते, तो एन का अपोजिट पी होगा, फिर बचा कौन, एल के। ठीक है, तो ध्यान किस बात का रखना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि एक सीधी रेखा में 3 लोग कहाँ बैठे हैं, उनमें से विपरीत निकालना है। तो भाई बताओ कौन सी बनाई जा सकती है, एल पी आ सकता है, बी एल के साथ में बी पी, एल बी पी आ सकता है, ये बन सकता है। और बी के तो आ सकता है, बी सी नहीं आ सकता, गलत। के एल के एन एन पी ये नहीं आ सकता, एन पी की वजह से ये नहीं हो सकता, और एल के ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन था ये। चले देखिए, इसमें आपको खुला डाइस पहले से दे दिया, पहले से ओपन डाइस दे दिया गया और बोला गया एक मानक पासा। ये शब्द देखो, अ स्टैंडर्ड डाइस इज अ वन इन विच द सम ऑफ नंबर्स ऑन अपोजिट फेसेज इज 7। वही कह रहा है कि एक मानक पासा वह होता है जिसके विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। ये तो हमें पहले से ही पता है कि एक मानक पासे के विपरीत सतहों का जो योग होता है वो 7 होता है। तो कहता है कि नीचे दी गई आकृतियों में से किसे अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है। मानक पासा बनाना है। मानक पासा कब बनता है, जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 हो जाए। तो मैंने कहा मैं यही देखता हूं, 2 और 5 7, एक ही ऑप्शन बन रहा भाई। आपको किसी और में बन गया तो हमने कहा देख लेते हैं। अच्छा कौन सा बन सकता है, तो हमें सारे फलक चेक करने पड़ेंगे। देखो ये इसके विपरीत 6 और 4 10 नहीं बन रहा, तो आंसर नहीं होगा। अरे तीनों को ही मैच करना पड़ेगा ना, ये पता नहीं सही दिया है कि नहीं, फिर मैं इसमें देखूंगा 2 और 5 7, यहां तो बन रहा है ये 2 और 5 7, 3 और 6, 3 और 4 7 और 1 और 6 7, इसी ऑप्शन बन रहा है। बाकी सब में चेक कर लो, 3 और 2 5, 6 और 1 7, यहाँ तो बन रहा है, लेकिन 4 और 5 9, ये गलत हो गया, ये भी गलत है। 6 और 1 7 ये तो बन रहा था, लेकिन 4 और 2 6 ही रह गया, इसलिए भी गलत हो गया। देखो इससे क्या हो गया, हमने पहली बार देखा कि 2 और 5 7 बन गया, इसका मतलब ये नहीं है 2 फलकों का तो बन गया, बाकी 4 फलक और भी तो बचे, तो उनमें भी तो चेक करना है। 1 और 4 और 6 10 और 1 और 3 4, वो नहीं बन रहा था 7, सब में 7 बनना चाहिए, इसमें बन रहा है। इसमें आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, 1 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 5। अब आप योग करेंगे तो यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है और यहाँ भी 7 आ रहा है, तीनों जगह 7 आ रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार का सवाल जो मैंने अभी इसका एक एग्जाम्पल आपको बताया था, इसको सेट करना। वो बोल रहा है कि दिए गए खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति आपका उत्तर होगी, कौन सी आकृति आपका उत्तर होगी। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो यार कोई कलर दिए ही नहीं है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखे ही नहीं है, मतलब ये वाला खाली बॉक्स इसके विपरीत है, ये वाला खाली बॉक्स इसके विपरीत है। तो मैं ये बोल दूंगा कि एक बॉक्स बनाया, ये खाली बॉक्स दूसरे खाली बॉक्स के विपरीत है और एक और खाली बॉक्स इसके विपरीत है। बीच में क्या है, बोले एक बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखा है, इसके विपरीत क्या है, बोले इसके विपरीत ये चारों भुजाएं, चारों में मुझे क्या करना है, कहीं से उठाना है। जैसे मैं सपोज यहाँ से उठाता हूँ तो मैंने यहाँ प्लस लगा लिया, प्लस के बाद में बराबर, बराबर के बाद में गुणा और गुणा के बाद में माइनस, है ना। अब हमने कहा कि इसमें मैं देखूं तो 2 खाली हैं, 2 खाली हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक ये हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूं इस ऑप्शन की, तो 2 खाली हो सकते हैं इन चारों में से, एक ये हो सकता है, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, 2 आ गए अभी तो। तीसरे की बात करूं तो इसके साथ में ये नहीं आ सकता भाई, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते ना। इसकी बात करूं तो ये कॉम्बिनेशन है ही नहीं, प्लस माइनस गुणा भाग है, प्लस माइनस गुणा और बराबर है, ये वाला चिन्ह तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं आ सकता। 2 आ सकते हैं। अब ऑप्शन यहां नहीं, ऑप्शन इधर लिखे हुए हैं कि 1 और 2 आ सकते हैं, 2 3 1 3 1 2 4,
तो कौन कौन से आ रहे थे हमारे? 1 और 2, 1 और 2 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही था। अगला चलिए एक और सवाल लेते हैं और इस क्लास को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये कुछ उसी प्रकार का है, जैसे इसमें आप ध्यान से देखेंगे कि जो बड़े वाला सरफेस है हमारा, पृष्ठ है, वो इतना बड़ा है और इसके साथ जो छोटे लगे हैं वो हाफ है, इसके हाफ है। इसका मतलब ये है कि ये वाला इसके विपरीत है और ये वाला इसके विपरीत है। तो मैंने पहले ऐसा बना लिया, ये भरा हुआ गोला किसके विपरीत है? त्रिभुज के। और ये खाली गोला है वो किसके विपरीत है? 2 सर्कल के विपरीत है। और इधर वाले दोनों और इधर वाले दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो मैंने कहा इसको एक बड़ा वाला वर्ग लो और 2 हिस्सों में बांट दो इसको, और जिस क्रम में लिखा है वैसे लिख दो। ये खाली है और नीचे वाले में क्या है? गुणा का निशान। इधर ये भरा हुआ सर्कल है और नीचे प्लस का निशान, नीचे प्लस का निशान है। तो आप देखो जरा कौन सा आंसर होगा। हमने कहा कि अगर ये आता है ये, तो इसके साथ में ये आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये दोनों आ सकते हैं। और तीसरा क्या होगा? प्लस, और ये भी आ सकता है, ये हो सकता है। इसकी बात करूं मैं तो एक तरफ ये वाला गोला, एक तरफ ये वाला गोला और तीसरी तरफ ये भी हो सकता है। तीसरे की बात करें तो ये खाली वाला गोला और ये दोनों गोले एक साथ नहीं आ सकते। इसकी बात करूं मैं तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, और गुणा और प्लस एक साथ नहीं आ सकते। ये गुणा और प्लस एक साथ नहीं आ सकते, या तो प्लस के साथ में ये सर्कल आएगा या गुणा के साथ खाली आएगा, तो ये नहीं आ सकता। मैं इनको चेक कर लूँ, एक ही उत्तर होना चाहिए, एक ही उत्तर होना चाहिए। अच्छा जी देखो भाई, प्लस यहाँ पे क्या है? गुणा, यहाँ पे क्या था? प्लस, ये भी नहीं आता, एक ही ऑप्शन होगा। ये बदलेंगे नहीं, ये गुणा खाली के साथ जाएगा और प्लस इस भरे हुए सर्कल के साथ जाएगा। यहाँ पे तो गुणा का चिन्ह लगा हुआ भरे हुए के साथ, तो ये भी गलत हो गया इस हिसाब से। तो एक ही उत्तर हो सकता था इसका। ठीक है भाई, तो ये जो टॉपिक है आज कंप्लीट हो गया एक ही क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। अगर पूछा जाएगा तो 2 ही प्रकार के सवाल बनते हैं। एक तो पासे के सरफेस के विपरीत पूछा जाएगा, आपको कोई पासा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। दूसरा जो टाइप बनता है वो किसका बनता है? वो ओपन डाइस का बनता है। तो ओपन डाइस के मैंने आपको 10-15 क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसी प्रकार सेशन पर अपना प्यार दिखाते रहिएगा। चलिए तो इस क्लास को ही समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।